मेरे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में दो मरीज आ चुके हैं। पहला पेशेंट है, उनको छाती में हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, एसिडिटी जैसे भी सिम्टम्स लग रहे हैं और थोड़ा वो सांस फूल रहा है, लेकिन उनका ईसीजी नॉर्मल है। और दूसरे मरीज है जिनके छाती में कोई तकलीफ नहीं है और बाकी ऐसे कार्डियक कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा बेचैन सा हो रहा है और उनके ईसीजी में हार्ट अटैक के फाइंडिंग्स है, जैसे एसटी एलिवेशन या टी वेव इन्वर्जन्स। क्या इन दोनों मरीजों को हार्ट अटैक है या नहीं है, ये जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक के क्लासिकल या टिपिकल सिम्टम्स क्या होते हैं और अटिपिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पेशेंट के अटिपिकल सिम्टम्स समझने से पहले चलो जानते हैं इस वीडियो के जरिए कि क्लासिकल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ये एक मिडल एजेड स्मोकर जेंटलमैन है जिनका चेस्ट डिस्कम्फर्ट की वजह से नींद टूट चुका है और वो ओपन एयर में वॉक कर रहे हैं, लेकिन चेस्ट डिस्कम्फर्ट अभी कम नहीं हो रहा है और उनको थोड़ा बर्निंग सेंसेशन जैसा भी छाती में महसूस हो रहा है। इसके लिए वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोल के पीना चाहते हैं, लेकिन बॉटल खोलते समय ही उनके लेफ्ट हैंड में भी थोड़ा अजीब सा सेंसेशन महसूस होता है, जैसे कि छाती का दर्द उनके हाथ में आ रहा हो। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद भी उनका चेस्ट पेन कम नहीं होता, बल्कि वो ज़्यादा बढ़ जाता है और वो एक्सक्रूसेटिंग चेस्ट पेन में कन्वर्ट होता है। उसी टाइम पे उनको लगता है कि अपनी पल्स चेक करनी चाहिए, क्योंकि शायद से कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो शायद से मेडिको पेशेंट होने की वजह से वो समझ जाते हैं कि शायद से हार्ट अटैक जैसा कुछ तो प्रॉब्लम चालू हो चुका है और उनका चेस्ट पेन बढ़ने ही लगता है। अभी चेस्ट पेन इस हद तक बढ़ने लगता है कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं और उनको धीरे धीरे चक्कर भी आ रहे हैं। वो अपने कपड़े भी पहन नहीं पा रहे हैं। समहाउ वो टेलीफोन के पास पहुंच जाते हैं और मेडिकल हेल्प के लिए हॉस्पिटल में कॉल कर पाते हैं। हॉस्पिटल में कॉल करके वो अपने डॉक्टर और अपने मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी दे देते हैं और उसके बाद खुद ही हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट में ही वो कोलैप्स हो जाते हैं। कोलैप्स होने के बाद उनको सीवियर ब्रेथलेसनेस हो रहा है, पूरा स्वेटिंग हो रहा है और वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। लकीली उसी टाइम पे हेल्प के लिए दूसरे जेंटलमैन आते हैं और उनको एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल पाते हैं। हॉस्पिटल में सही समय पे सही डॉक्टर के पास और सही ट्रीटमेंट मिलने की वजह से उनका डायग्नोसिस होकर ट्रीटमेंट होता है और उनकी जान बच जाती है। अभी 2 सेकेंड्स के लिए ये सोचिए कि इस वीडियो में जो पेशेंट दिखाया गया, क्या हर कोई पेशेंट इतना लकी हो सकता है? आंसर इज क्लियरली नो। इस पेशेंट को जो भी सिम्टम्स थे वो सारे क्लासिकल हार्ट अटैक के सिम्टम्स थे। सबसे पहली बात तो आपके जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स है वो ही आपको धोखा दे सकते हैं। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन हार्ट अटैक का एक क्लासिकल सिम्टम माना जाता है, लेकिन लगभग 20 से 25% पेशेंट में ये जो चेस्ट पेन है वो होता ही नहीं है और इसको हम साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। बहुत बार ऐसे हार्ट अटैक्स जो होते हैं वो माइल्ड फॉर्म के या छोटे हार्ट अटैक्स होते हैं, जैसे 100% जो हार्ट का मसल है उसमें शायद से 2 या 3% या 4-5% हार्ट मसल अफेक्ट होता है। तो बहुत बार ऐसे सिम्टम्स आते नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे बार बार हार्ट अटैक आते रहते हैं और फाइनली जब पेशेंट डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं तो उनका हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी, उसी को हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, वो कभी कभी सिर्फ 20 या 25% रह जाता है, जिसमें या तो उनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी का ऑप्शन भी उतना फिजिबल नहीं रहता। ऐसे साइलेंट हार्ट अटैक्स डायबिटिक पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट्स या फिर पेशेंट्स जिनमें जो खून की नसें है, जैसे ये खून की मेन नस है हार्ट की, इसके ब्रांचेस है, इसमें अगर ब्लॉकेज होकर हार्ट अटैक आ गया तो इन सिनेरियोज में
पेशेंट को छाती में दर्द होगा ही नहीं, या फिर जो भी पेशेंट्स आईसीयू में वेंटिलेटर पर है या फिर पेशेंट का सर्जरी चल रहा है जिसके लिए पेशेंट कंप्लीटली वेंटिलेटर पर है, ऐसे पेशेंट्स में सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। इसके अलावा दूसरा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होता है जिसमें कि सिग्निफिकेंट सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पेशेंट को सिर्फ लेफ्ट शोल्डर में पेन हो या फिर गर्दन में दर्द होगा या फिर गले के आसपास नेक में एक अनकंफर्ट या फिर टाइट बैंड जैसा टाइट सेंसेशन होगा। फीमेल्स में सिर्फ एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेट के पास में सिर्फ नौशिया या वॉमिटिंग इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। रूटीनली पेशेंट का इमरजेंसी में ईसीजी किया जाता है और ईसीजी में एज एक्सपेक्टेड हमको ईसीजी में इस टाइप के जो मैं आपको फाइंडिंग्स दिखा रहा हूँ, इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एसटी सेगमेंट एलिवेशन और टी वेव में चेंजेस दिखाई देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये फाइंडिंग्स भी 3 से 4% पेशेंट या मैक्स टू मैक्स 20% पेशेंट में आते ही नहीं है। मतलब पेशेंट को हार्ट अटैक तो आ चुका है लेकिन उसका ईसीजी नॉर्मल है। ये वाले फाइंडिंग्स यूजुअली हार्ट अटैक के एकदम इनिशियल स्टेज में, जैसे कि मान लो 10-15 मिनट पहले अगर हार्ट अटैक का प्रोसेस बॉडी में चालू हुआ है तो उसमें भी हो सकता है, या फिर जैसे ये हार्ट का आप मॉडल दिख रहे हो, इसमें हार्ट की इस बगल में या फिर इस बगल में अगर हार्ट अटैक आ जाए तो ये दोनों सिचुएशंस में पेशेंट का ईसीजी नॉर्मल हो सकता है। इसको हम लैटरल वॉल या पोस्टीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। आपने ऐसे सुना होगा कि पेशेंट को हम थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही थी, हम हॉस्पिटल लेके गए, उनका ईसीजी निकाला, ईसीजी नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद पेशेंट को डॉक्टर्स ने कुछ एसिडिटी की दवाई दे दी और छोटे मोटे पेन किलर दे दिए। घर आने के बाद उनको बहुत छाती में ज़्यादा दर्द होने लगा या फिर बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं आ गए, सीधा वो कोलैप्स हो गए और उनकी मौत हो गई और बाद में ये बताया गया कि हार्ट अटैक था। तो अभी आप कहोगे कि डॉक्टर साहब पेशेंट के सिम्टम्स भी नहीं है या तो फिर पेशेंट को क्लासिक सिम्टम्स नहीं है, ईसीजी भी नॉर्मल आ रहा है, तो फिर हम ये कैसे जानें कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या नहीं है। इस ट्रिकी सिनेरियो में हार्ट अटैक का डायग्नोसिस पॉजिटिव या नेगेटिव लेबल करना एक क्लिनिशियन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो सकता है और इसलिए किसी एक पैरामीटर पे उन्होंने डिपेंडेंट नहीं रहना है। पेशेंट के सिम्टम्स, ईसीजी और लेबोरेटरी टेस्ट, इन तीनों का कंबाइंड एनालिसिस करना है और उसको पेशेंट के प्रेजेंट वाइटल पैरामीटर जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग पैटर्न, पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, इसके साथ कोरिलेट करना है। Probably then you can come to a correct clinical diagnosis. Luckily इस सिनेरियो में एक केमिकल बायोमार्कर टेस्ट है जिसका नाम है ट्रोपोनिन आई टेस्ट। इट हैज़ प्रूवन लाइक अ ब्लेसिंग टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। मैं तो इसको ट्रस्टवर्दी इन इन्फेक्शन भी बोलता हूँ। ट्रोपोनिन आई हार्ट के मसल में, जो कि हार्ट के पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ये हार्ट अटैक जब आता है तो हार्ट की जो खून की नस है इसमें 100% ब्लॉकेज हो जाता है और उसके आगे का जो मसल है इसकी डेथ चालू होती है। इस मसल की जब डेथ चालू होती है तो ये वाला मसल का पूरा स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट होता है और वहीं से ट्रोपोनिन आई रिलीज होता है और वो ट्रोपोनिन आई इस खून की नसों में, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो खून की नसें हैं इनमें लीकेज होने लगता है और वो डिटेक्ट किया जा सकता है। ये जो ट्रोपोनिन आई है वो हार्ट अटैक आने के बाद 3 से 4 घंटे में ब्लड में डिटेक्ट हो जाता है। मतलब हार्ट अटैक आ गया और इमीडिएटली अगर आप ट्रोपोनिन आई टेस्ट करोगे तो वो निगेटिव भी आ सकता है। तो यूजुअली 3 से 4 घंटे में टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है
उसके बाद उसका जो ब्लड में स्पाइक है वो 12 घंटे तक आ सकता है और वो ब्लड में लगभग 7 से 10 दिन तक डिटेक्टेबल रहता है। मेल में लगभग 20 नैनोग्राम पर लीटर के ऊपर और फीमेल्स में 14 मतलब 14 नैनोग्राम पर लीटर के ऊपर अगर हो गए तो इसको हम एबनॉर्मल कहते हैं। अभी ये जो आपको वैल्यूज़ में बता रहा हूँ इसको हम हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन आई टेस्ट कहते हैं। इसमें और भी एक टेस्ट होती है जिसको हम रैपिड टेस्ट बोलते हैं। जैसे प्रेगनेंसी किट में आप देखते हो कि जैसे यूरिन का सैंपल जैसे उस किट में डाला जाता है तो तुरंतली आपको मिनट्स में पता चलता है कि पॉजिटिव है या निगेटिव। उसी तरीके से रैपिड ट्रोपाई टेस्ट भी आता है जिसमें आप ब्लड का सैंपल अगर उस किट पे डालोगे तो 1-1.5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाता है कि ब्लड में ट्रोपोनिन है कि नहीं है और हार्ट अटैक आया है कि नहीं है। हो गए कि सर अगर ये 3 या 3.5 घंटे के बाद में ही ये प्रोटीन अगर ब्लड में डिटेक्ट होता है तो फिर बीच के पीरियड्स का क्या करें। तो ये जो बीच का विंडो पीरियड है इसमें मुझे लगता है कि पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए और सीरियल ट्रोपोनिन आई टेस्ट करने चाहिए। अगर चेस्ट पेन होने के 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे के बावजूद भी अगर ये टेस्ट निगेटिव आ रही है तो यूजुअली आप हार्ट अटैक का डायग्नोसिस एक्सक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इस टेस्ट का जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है दोनों भी मोर देन 90% है। मतलब ये होता है कि हार्ट अटैक के अलावा बाकी सिचुएशंस में भी ट्रोपोनिन आई बढ़ सकता है क्या? तो बढ़ सकता है। सिचुएशन अगर आ जाते हैं तो वो उतने लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस नहीं है। तो अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है और आपको पता चलता है बाद में कि हार्ट अटैक नहीं है तो इन सिचुएशंस का आप ट्रीटमेंट धीरे धीरे से भी कर सकते हो। अगर आ चुका है तो मान लो 100 मरीज़ है तो उसमें से 90 से 95 मरीज़ का ये टेस्ट सही से बताएगा। सिर्फ 4 या 5 ऐसे अनलकी मरीज हो सकते हैं जिनका आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ट्रोपोनिन आई टेस्ट का इम्पोर्टेंस सभी डॉक्टर्स को पता होना चाहिए, ना कि सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन्स को पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो का कैरी होम मैसेज ये था कि हार्ट अटैक के हर मरीज़ में क्लासिकल सिम्टम्स और क्लासिकल ईसीजी फाइंडिंग्स देखे नहीं जाते। इनफैक्ट 5 में से 1 मरीज़ को तो साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है, मतलब सिम्टम्स ही नहीं होते, और 5% मरीज़ का हार्ट अटैक के बावजूद ईसीजी नॉर्मल हो सकता है। इसलिए पेशेंट के जो भी सिम्टम्स है और ईसीजी फाइंडिंग्स है इनको पेशेंट के प्रेजेंट मेडिकल कंडीशन मतलब हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करना है और पेशेंट का हार्ट अटैक का डायग्नोसिस रूल आउट करने से पहले ट्रोपोनिन आई टेस्ट ज़रूर करना है। और ध्यान रखें कि इस टेस्ट के लिए जो ब्लड सैंपल लिया गया है वो सिम्टम ऑनसेट से लगभग 3.5 से 4 घंटे के बाद लिया हुआ है। मॉडर्न साइंस में हार्ट अटैक का डायग्नोसिस आप मिस करना मतलब क्राइम है।